बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिस पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करेंगे जी मौजूदा हुकूमत के हवाले से। मौजूदा हुकूमत की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। मौजूदा हुकूमत पे दिन ब दिन जो प्रेशर है वो बढ़ता चले जा रहा है। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था जब वो वज़ीर आज़म थे, जब PTI की हुकूमत थी, जो उनका मौक़िफ़ था ना पेट्रोल और डीज़ल को लेके, उनका मौक़िफ़ जो है वो अब दुरुस्त साबित होने जा रहा है। और मौजूदा हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी और जो उस वक्त इनका मौक़िफ़ था वो बिल्कुल जो है वो गलत साबित होने जा रहा है। और उसके बाद पेट्रोल और डीज़ल जो है उसकी कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अवाम को ना तो सही तरीके से पेट्रोल मिल रहा है, ना ही सही तरीके से डीज़ल मिल रहा है। ये सारी जो गंभीर सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे जी इमरान खान साहब के बयानिए के हवाले से कि उनका बयानिया जो है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। उनका जो बयानिया है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, उसको तक़वियत मिल रही है। तो वीडियो बड़ी अहम होने वाली है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो आइंदा की आने वाली नई अपडेट है वो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन इकराम, मौजूदा हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी उस वक्त ये बड़ा डिंडोरा पीटते थे कि देखिए जी PTI जो है, इमरान खान जो है वो पेट्रोल और डीज़ल जो है वो बढ़ाते जा रहा है। हमारे दौर में जी 60 रुपये लीटर था, अब देखें जी 150 रुपये लीटर हो गया, ये हो गया वो हो गया। उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीज़ल यानी खाम तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिक हम बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अब खरीद रहा है 150 रुपये लीटर, तो वो 100 रुपये आवाम को कैसे दे सकता है। उस वक्त ये मौजूदा हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी तो उस वक्त ये लोग कहते थे कि नहीं नहीं, आर्मी मार्केट में कुछ नहीं है, ये तो इमरान खान खुद ही कीमतें बढ़ाते जा रहा है, ये अपने जनाब वाला जेबें भर हैं इमरान खान और उसके जो वज़ीर और मशीर हैं। उस वक्त इमरान खान साहब के इस मौक़िफ़ को ये लोग नहीं तस्लीम करते थे। जैसे ही मौजूदा हुकूमत जो है ये बनी, यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो इनके जो वज़ीर मशीर हैं उन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि देखे जी इमरान खान तो बड़ा जुल्म कर गया है कि जिस रेट पे पेट्रोल डीज़ल मिल रहा था उस पर इतना इसने रिलीफ़ दिया हुआ आवाम को कि अरबों रुपए का रोज़ाना का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान आती, इस तरह के बयान इन्होंने देना शुरू कर दिए। और पिछले दिन उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो रिलीफ़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जिस रेट पर आलमी मार्केट से पेट्रोल डीज़ल मिल रहा है उसी रेट के हवाले से ही आवाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन जिस फिर अवाम नास का प्रेशर इन लोगों ने देखा तो फिर इन्होंने वो जो रिलीफ था उसे इन्होंने ख़त्म ना किया। लेकिन अब फिर क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतें जो हैं वो उसका उतार चढ़ाव है, तो इसलिए ये पेट्रोल डीज़ल की कीमतें हैं जो बढ़ाने जा रहे हैं। अगर अब ये कीमतें बढ़ाएंगे तो इससे जो इमरान खान साहब है ना उसका मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएगा और इनका जो मौक़िफ़ है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे ठीक है, आलमी मार्केट में रेट बढ़ रहा है तो इनको तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब मसला यहाँ हो रहा है कि अभी यानी कि 4-5 दिन पड़े हुए हैं पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने में, लेकिन ना तो पेट्रोल सही तरीके से आवाम को मिल रहा है और ना ही डीज़ल मिल रहा है। बिलखसूस जो देहात के इलाके हैं वहाँ डीज़ल अब उनके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। यानी ये जो अप्रैल का महीना होता है, इस महीने के अंदर एक तो गंदम की कटाई हो रही होती है, तो गंदम की कटाई के लिए डीज़ल जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि अगर डीज़ल इन्हें मिलेगा तो किसान जो है वो गंदम की कटाई कर सकेंगे, अगर इन्हें डीज़ल नहीं मिलता तो ये गंदम की कटाई नहीं कर सकेंगे। दूसरा, अब मक्की की फसल है और जितनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी गर्मी में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है वो मक्की को पानी देना पड़ता है, और अगर डीज़ल नहीं मिलेगा किसानों को तो इनके जो फसल है मक्की की ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हुकूमत जो है ना इसकी परेशानियों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है। लोग इमरान खान साहब को बड़ा याद करें कि चलो यार इमरान खान जैसा भी था, अगर कीमतें बढ़ती थी तो चलो हमें, यानी अगर यकम को कीमतें बढ़नी होती थी तो हमें एक आध दिन परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो हफ्ता पहले ही हमें डीज़ल जो है वो नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर जो बिजली है
उसमें इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। रमज़ान मुबारक का महीना है, अवाम उन्नास के रोज़े होते हैं, तो इन रोज़ों की हालत में देखें कि बगैर बिजली के हर घर में यूपीएस नहीं होता, हर घर में जनरेटर नहीं होता, हर घर में जनाब वाला ये सहूलत नहीं होती। कुछ बेचारे गरीब लोग जो है उनके पास तो इतनी गर्मी में देखें कि उनकी जो सूरत हाल कैसी होगी। 12-12 घंटे कई शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, तो इसका प्रेशर भी मौजूदा हुकूमत पे बहुत बढ़ रहा है। जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा नाला है, बहुत ज़्यादा इस हवाले से नई हुकूमत से परेशान है। और अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो उनका जो बयानिया है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ते जा रहा है। यकीन करें, मैंने बच्चे की ज़ुबान पे अब ये अशार सुने कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी की असीरों की यही ख़ास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकम ही फ़कत उसकी सज़ा है। ये अशार बच्चे की ज़ुबान पे जा रही हैं जी। उसके अलावा वो जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है कि जो आप कहेंगे हम कर लेंगे, वो नारा हर बच्चे की ज़ुबान पे, एब्सोल्युटली नॉट बच्चे की ज़ुबान पे, नौजवानों की ज़ुबानों पे है। और जिस तरह इमरान खान साहब के जलसे बड़े ही कामयाब रहे, तो ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बिल्ट हुआ है जी हुकूमत पे। और जिस तरह इमरान खान साहब ने अब ऐलान किया है और अपने कारकुनान को मतवज्जे किया है कि अब आप मेरी कॉल का इंतज़ार करें, अब हमने इस्लामाबाद का रुख करना है, तो मैं यही समझता हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी परेशानियों में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत चलाना दिन ब दिन जो है वो बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।